हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। हम लोग हिंदी में महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को पढ़ रहे हैं, जो बहुत सारी परीक्षाओं में बार-बार रिपीट हुए हैं और जिन क्वेश्चन्स को देखने में आपको चक्कर आ जाते हैं, उस क्वेश्चन सीरीज़ को हम लोग देख रहे हैं। हम लोग अलंकार को देख रहे हैं। फिलहाल क्या देख रहे हैं? अलंकार को, है ना? हिंदी अलंकार। चाहे आपकी कोई-सी भी परीक्षा हो, कोई भी आपकी परीक्षा हो, तो ये अगर पूरी सीरीज़ आप देख लेते हैं, एक वीडियो मैंने पहले बना रखी है जिसमें 50 क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन में दे दूँगा आपको और ये इसकी दूसरी और आखिरी वीडियो होने वाली है, तो आप धैर्य से ये वीडियो देखिए और चैनल पर नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यदि आप कॉन्सेप्ट भी समझना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेकआउट आप कीजिए। ठीक है, आज का प्रश्न है, शुरू करते हैं। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय और उपमान में एकता स्थापित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, पहले तो एक बार आप देख लीजिए उपमेय क्या होता है ना? उपमेय और उपमान बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना, है ना? ऐसे याद रख सकते हो, जिसकी तुलना। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना, है ना? जिससे तुलना होती है, ठीक है? अब एक चीज होती है साधारण धर्म, एक चीज होती है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है कि जिस चीज को कॉमन मानकर इनकी तुलना की जाए। अब जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय है, जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान है। पर तुलना भी तो किसी न किसी आधार पे की जा रही होगी कि राम श्याम से लंबा है, ठीक है ना? राम श्याम जैसा सुंदर है, ठीक है? इस तरह से तो राम क्या है? उपमेय है। श्याम क्या है? उपमान है। ठीक है, अब दोनों की एक की तुलना की जा रही है, दूसरे से की जा रही है। तो अब साधारण धर्म क्या हुआ? यहाँ पर लंबाई जो है, जिस आधार पे एक कॉमन चीज है, वही चीज है आपका एकता स्थापित करने वाला बिंदु, जिसको क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधारण धर्म कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक। साधारण धर्म। ठीक है, अगला प्रश्न। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? ठीक है, अब देखो पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला। तो यहाँ पे देखो आप क्या है कि मन क्या है? यहाँ पर मन, मन यहाँ पर है उपमेय, यानी कि मन की तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जा रही है? पीपर पात से। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? उपमान हुआ। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला, तो क्या चीज है? वाचक है, उपमेय है, साधारण धर्म है या उपमान है? क्या चीज है? तो जो पीपर पात है यहां पर वह है आपका उपमान। समझ में आ रही होगी बात? अगला प्रश्न है, दीपक सा मन जल चुका, दीपक सा मन जल चुका, इसमें पूछा है कि वाचक शब्द कौन सा है? अब आपको पता होना चाहिए कि एक होता है उपमेय, बता दिया मैंने, जिसकी तुलना की जाए। एक होता है उपमान, जिससे तुलना की जाए। एक होता है साधारण धर्म, जिसको आधार मानकर तुलना की जाए। और एक होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है? जो कंपैरिजन को दिखाता है। तो दीपक सा मन जल चुका, है ना? दीप सा मन जल चुका। तो मन क्या है? उपमेय है। दीप क्या है? उपमान है। ठीक है, और सा जो है, जो क्या काम कर रहा है? इनमें वाचकता दिखा रहा है, वो क्या है? यहाँ पे हमारा वाचक शब्द है, क्या हमारा? सा। ठीक है, क्लियर हो रही होगी बात। अगला प्रश्न है, जलता है यह जीवन पतंग, जलता है यह जीवन पतंग में उपमेय क्या है? ठीक है, जीवन पतंग में उपमेय क्या है? तो किसकी तुलना की जा रही है? जलता है यह जीवन पतंग, इसमें उपमेय क्या है? तो इसमें उपमेय है आपका जीवन, क्योंकि जीवन की तो तुलना की जा रही है, तो जीवन इसमें उपमेय हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार को पहचानिए। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार को पहचानना है। क्या है? पढ़ते हैं एक बार। प्रेम अमीय मंदरु विरहु भररु पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा हित कृपानु सिंधु रघुबीर, कृपानु सिंधु रघुबीर। इसमें क्या पूछा है? अलंकार इसमें पूछा गया है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें अब यहाँ पे देखो, इसमें आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। अब समझने वाली बात है, प्रेम अमीय मंदरु विरहु भररु पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुद सुर साधु हित कृपानु सिंधु रघुवीर, ना? कृपानु सिंधु रघुवीर है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? यहाँ पे आपका जो उपमा, जो आपका उपमेय और उपमान है,
उनमें उनको एक ही मान लिया गया है। देखो उपमा में क्या होता है, उपमा में होती है तुलना, ठीक है, उपमा में होती है तुलना, उत्प्रेक्षा में होती है कल्पना, ठीक है, और रूपक में बिल्कुल भेद रहित आरोप होता है। उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप होता है। तो देखते ही आप पहचान जाना, प्रेम अमीय मंदरु विरहु भररु पयोध गंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपानु सिंधु रघुवीर, कृपानु सिंधु रघुवीर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, है ना, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, अब देखते ही पता लग जाएगा कि मन और मयूर, है ना, मन क्या है, मन यहां पर उपमेय है, मन क्या है, उपमेय है, और मयूर क्या है, यहां पर उपमान है, यानी कि मन की तुलना की जा रही है किससे, मयूर से, पर मन मयूर कह दिया गया, मतलब डायरेक्ट कह दिया गया। तो मन मयूर जहां पर कह दिया गया, भेद रहित आरोप जहां पर हो जाता है, वहां पर आपका रूपक अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, क्लियर पता लग रहा है, अंबर पन घट यानी कि अंबर को पनघट ही मान लिया गया है, तो अंबर को पनघट यहां पर मान लिया गया है, तो आंख बंद करके आपको रूपक अलंकार लगा देना, ठीक है। समय सिंधु चंचल, एक चीज आप नोट करते रहिए, एक चीज आप नोट करते रहिए, पहचान देखिए आप यहां पर, देखो जहां पर भी रूपक अलंकार रहेगा ज्यादातर वहां पर आपको ये वाला चिन्ह जो हाइफन है ये आपको वहां पर जरूर मिलेगा। अगले में भी देख लो, एकदम अंबर पनघट में सेम है, ठीक है। अगला देख लो, समय सिंधु, है ना, समय सिंधु चंचल है भारी, यानी कि समय जो है उसको सिंधु मान लिया गया है, ठीक है, समय जो है उसको बिल्कुल सिंधु मान लिया गया है। समय सिंधु चंचल है भारी, ठीक है, जिस तरह सिंधु चलायमान है, चंचल है, उस तरह समय भी चंचल है, चलता रहता है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा आपका रूपक अलंकार इसमें आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई, है ना, चरण कमल के भगवान के हरिराई, हरिराई राई कहते हैं राजा को, ये भगवान हरि के जो चरण है उन्हीं उनको कमल मान लिया गया है, उनकी 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 एक रूपता, उपमेय उपमान में भेद रहित आरोप हो गया है, चरण कमल, वो डैश वाला आप देखते रहना, हर उसमें देखते रहना, ठीक है, रूपक अलंकार। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करना दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इन चीजों में, और आपको ये एक एक क्वेश्चन आपकी नौकरी पक्की करने में मदद आता है, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, सीधे आपको रूपक लगाना है। आप अलंकार का जो मेरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है वो भी जरूर सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दा अलंकार नहीं है, कौन सा शब्दालंकार नहीं। आपको पता है कि जो शब्दालंकार हैं उनमें तीन भेद हैं प्रमुखतया, ठीक है, तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, और जो आपके अर्थालंकार हैं, जो आपके अर्थालंकार हैं उनमें रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, ये तीन प्रमुख अलंकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आ गया हमारा, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहां पर देखो कि ये तब का है जब राम जी स्वयंवर देखने गए सीता जी का, और उस समय एक अलग ही आसन राम जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए और विश्वामित्र जी के लिए बनाया हुआ था, तो उस पे जब बैठ गए राम जी जाकर के, तो उदित उदय गिरि मंच पर, उदित उदय गिरि मंच पर, है ना, के उदित उदय गिरि, तो मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, है ना, बिकसे संत सरोज सब, तो संतों की तुलना सरोज यानी कि कमल से हो गई है यहाँ पे, और यहाँ पर लोचन, लोचन जो है आंखें हैं, उनकी तुलना यहाँ पे किससे हो गई, भृंगों से, भौरों से हो गई है। रघुवर की तुलना जो है वो बाल पतंग से हो गई है, यानी कि आपकी किससे हो गई है, सूर्य से, बाल सूर्य से। और जो मंच है उसकी, उसका जो तुलना नहीं आप कह सकते हैं, भेद रहित आरोप हो रहा है बिल्कुल। उदित जो उदय जो मंच है उसको उदित उदयगिरी मान लिया गया है, रघुवर को बाल पतंग मान लिया गया है, ठीक है। और यहां पर क्या मान लिया गया है, यहां पर जो कमल है उनको संतो कमल मान लिया गया है, और लोचन को भौरे मान लिया गया है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, रूपक अलंकार। और ये डैश वाली चीज भी आपको याद रखनी, ठीक है। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है ना, कि भेद रहित, या तो अभेद कहो या भेद रहित कहो, एक ही बात है, भेद रहित कहो एक ही बात है। तो ये दोनों चीजें जब रहती हैं, भेद रहित जहां पर अलंकार होता है, अभेद आरोप जहां पर होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है,
वहां पर आपका रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। अगला आ गया प्रश्न, है ना हमारा। अगला हमारा ये आ गया, सखी नील नभस्सर में उतरा। सखी नील नभस्सर में उतरा, यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। यह है ना पूरा एकदम ये रचना है, बड़े सुंदर रचना है। और इसमें आपको क्या चीज है, देखना है कि कौन सा अलंकार है। तो आपको थोड़ा सा देखना समझना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं तो आपको देखो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि रूपक है, ठीक है, रूपक है। यहाँ पर डैश डैश भी आपको चीजें दिख रही हैं, ठीक है, पर यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो सखी नील नभस्सर में उतरा, यह हंस आहा तरता तरता, तारक मौक्तिक। तारक मौक्तिक ना, तारक को मोती के समान मान लिया गया है, जिनको निकला जिनको चरता चरता। बिल्कुल यहाँ पर अभेद रहित आरोप हो गया है। तो इसमें आपका कौन सा रूपक हो जाएगा? तो ये बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, परंपरित रूपक। ये रहा यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। तो देखो मुख रूपी चांद पर, तो मुख रूपी चांद पर यानी कि हमको पता ही नहीं लग रहा है कि अब इनमें भेद है कि नहीं है, यानी कि मुख में और चांद में अभेद हो गया है, और मुख में और चांद में यदि अभेद हो गया है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है मुख कमल, यही पता लग गया सीधे, मुख कमल डायरेक्टली यही पता लग गया, यानी कि मुख और कमल में भेद रहित आरोप हो गया। मुख कमल समीप सजे थे, दो किले दल पुराइन के। दो किले दल पुराइन के, तो कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, देखो देखते ही पता लगेगा, बड़ा प्रसिद्ध पद है मीरा जी का। तो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये मीरा जी कह रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि राम और रतन भेद रहित आरोप, राम को ही रत्न मान लिया गया है। तो कौन सा हो गया आपका यहाँ पे? रूपक अलंकार इसमें आपका हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार है? तो आपको पता होना चाहिए श्लेष, यमक और आपका अनुप्रास और वक्रोक्ति, ये सब आ जाते हैं आपके शब्दालंकार में, पर रूपक आपका अर्थालंकार में। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सन हित मनहु सुहाए। देखते ही पता लग जाएगा कौन सा अलंकार है। बताइए कौन सा अलंकार है इसमें आपको। अब देखो यहां पर अगर खाली ये पंक्ति देके पूछ ली जाए, ठीक है, अगर आपसे खाली ये पंक्ति देके पूछ ली जाए, अब यहाँ पे क्वेश्चन को टिपिकल बना दिया गया है, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन को क्या बना दिया गया है, यहाँ पे पूरा टिपिकल बना दिया गया। अगर खाली ये पंक्ति देखने को पूछी जाए तो आप बोलेंगे सीधा अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार है, ये बहुत ध्यान रखना है। पर जैसे ही आप यहां पे देखेंगे, झुके कूल सो जल पर सन हित मनऊ सुहाय, तो मनहु मानऊ जनऊ जानू ये जहां भी आ जाते हैं वहां पर आपका क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा। अब बोलेंगे सर आप कि अब इसमें अनुप्रास भी है और इसमें उत्प्रेक्षा भी है, तो ज्यादातर जब भी ये कब आया है, ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है ना। तो आपको क्या काम करना है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार को प्रेफर करना है, ठीक है, जब ये पूरा दिया हो, और खाली दिया हो तो अनुप्रास अलंकार को रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। तो अब देखो इसमें आपको दो दो चीज देखने को मिल जाएंगी, दो दो अलंकारों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, ठीक है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, ज्वाल 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 जाल, तो देखो यहाँ पे आपको क्या पता लग रहा है, देखते ही आपको यहाँ पर क्या पता लग रहा है, तो मानो है ना, यहाँ पर देखो ज्वाल जाल मानो, ज्वाल जाल मानो, ठीक है, ज्वाल जाल मानो, तो मनो मानो ये सब चीज है वो आपको देखने में पता लगेगा कि कौन सा है हमारा? उत्प्रेक्षा है, ठीक है। और उसके बाद लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, तो यहां पर इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? और देखो दूसरा अलंकार देखने को मिल रहा है ब ब ब, ठीक है, ल ल ल ल,
तो ये लाला देखने को मिल रहा है, तो उत्प्रेक्षा और अनुप्रास यहाँ पर है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब बहुत टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, तब ये पूछे जाते हैं। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर अलंकार क्या होता है? ठीक है, देखो संभावना या कल्पना, संभावना या कल्पना यदि कहीं रहता है, समझ आता हूं, निकल हो जाता है कहीं बार, संभावना या कल्पना जहां पर भी कहीं रहता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय की उपमान से तुलना होती है वहां उपमा होता है। जहां पर उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप होता है वहां पर आपका रूपक होता है। और जहां पर उपमेय की उपमान के साथ समानता की संभावना या कल्पना की जाती है तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा होता है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मनि शैल पर आतप परयु प्रभात, आतप परयु प्रभात। तो मनो ये तो बहुत बहुत फेमस है, ये मुझे लगता नहीं आपको बताने की आवश्यकता है, तो मनो आ गया इसमें, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उत्प्रेक्षा। अगला है इंपोर्टेंट, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। पकड़ लो, यहाँ पे इसको पकड़ लो, पहचान को। पहचान क्या है? पहचान है आपकी इसमें ये वाली जो, तो इसमें सीधे आपका क्या हो जाएगा, सीधे आपका इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब ये है, रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापई त्यागे। अब ये मतलब और सारे अलंकार इसमें आ रहे हैं, और सारे अलंकार इसमें आ रहे हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उल्लेख है, विभावना है, उत्प्रेक्षा है, या इसमें व्यतिरेक है? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, व्यतिरेक है। व्यतिरेक, व्यतिरेक में क्या होता है? व्यतिरेक में क्या होता है, जब उपमेय के गुणों को उपमानों से, उपमान के गुणों से बढ़ाकर दिखाया जाता है। देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, अगर उपमेय, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उपमेय उपमान, सब बताता हूँ। उपमेय उपमान में तुलना हो तो उपमा है, ठीक है। उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो तो रूपक है। उपमेय और उपमान में कल्पना की जा रही हो या संभावना हो, कल्पना की, समानता की संभावना हो, तो वहां पर क्या चीज है, आपका उत्प्रेक्षा है। परंतु जहां पर उपमेय को उपमान से भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा हो, यानी कि उपमान के गुणों से भी बढ़ा चढ़ाकर जहां पर दिखाया जा रहा हो, वहां पर आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे देखो, रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापई त्यागे, कि रघुवर राम जी के जस के, यश के और प्रताप के आगे चंद क्या है? मंद है, चंद्रमा भी मंद है, और रवि अपने ताप का त्याग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार। अगला है, जन्म सिंधु पुनि बंधु बिसु, दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंद बापुरोरंक, चंद बापुरोरंक। तो क्या हो जाएगा? देखो, जन्म सिंधु पुनि बंधु बिसु, है ना, यहां पर जो सीता जी का मुख है, सीय मुख समता पाव किमी, के सीता जी के मुख की समता किमी कहाँ मिल सकती है, कहाँ कर सकता है? चंद बापुरोरंक, कि जो चंद्रमा है वो भी मतलब कम ही रह जाता है। ठीक है, यानी कि सीता जी क्या मुख क्या है? सीता जी का मुख उपमेय है, उपमान क्या है? चंद्रमा। पर सीता जी के मुख कमल की प्रशंसा या उनका उत्कर्ष उपमान चंद्रमा से भी अधिक गाया गया है, तो क्या है? व्यतिरेक। अगला प्रश्न है हमारा, सम सुबरन सुखमाकर, सुखद न थोर, सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर। ओहो, देखो कितना बढ़िया, आनंद आ गया। सम सुबरन सुखमाकर, दूसरी लाइन पकड़ लो एकदम सीधा, सीय अंग सखी कोमल, है ना, कि सीता जी का जो अंग है सखी वो कोमल है, और जबकि जो कनक है, कनक मतलब सोना है, वो कठोर है। यानी कि सीता जी के जो अंग है वो क्या है? आपका उपमेय है ना, सिया जी का जो अंग है वो उपमेय है, और जो कनक है, ठीक है, जो कनक है वो उपमान है। ठीक है, अब सोना कितना कठोर होता है? कुछ भी नहीं होता। तो इसकी कोमलता को भी मतलब बहुत कम आंका गया है, उससे भी ज्यादा कोमल सीता जी के अंगों को बताया गया है। तो उपमेय के गुणों को उपमान के गुणों से बढ़ाकर दिखाया गया है, तो यहाँ पर आपका क्या है? आपका इसमें व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे देखो,
उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। देवदार दो चार खड़े, है ना, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। प्रतीप अलंकार में क्या होता है, जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, मतलब कि उल्टा कर दिया जाता है। ये उपमेय को तो बना दिया इन्होंने उपमान, ठीक है, और जब क्या मतलब इधर से इधर, इधर से इधर चले गए, इधर से इधर। तो उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, है ना। अब इसमें समझने वाला खेल है, तो डायरेक्टली आप देखेंगे कि उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, तो आप प्रतीप अलंकार इसमें लगा दें। अगला प्रश्न है, बहुर्विचारु कीन मन माही सिय वदन सम हिमकर नाही। सिय वदन सम हिमकर नाही, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब सिय वदन जो है सम हिमकर नाही, इसमें पलट दिया गया है। सिय वदन को क्या मान लिया गया है, सिय वदन को यहाँ पर उपमेय जो है, सिय वदन उपमेय है, हिमकर क्या है, उपमान है, ठीक है। अब इनको पलट दिया गया, पलट दिया गया, तो यहाँ पर आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर भी आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है वहां पर क्या होता है, प्रतीप अलंकार होता है, ठीक है। और भी मतलब दो परिभाषाएं इसमें आ गई हैं। एक तो जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है तो प्रतीप अलंकार होता है, और जब प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है ना, प्रसिद्ध उपमान, तो जमुना जी का जो जल है वो उपमान है और उसको उपमेय बना दिया गया है। क्या बना दिया, जो शरीर सम श्याम, उतरी नहाए जमन जल जो शरीर सम श्याम। थोड़ा सा कठिन है पर आप समझ के चलिए तो हो जाए। तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर, मतलब आपको थोड़ा सा अटपटा सा कुछ लगे ना, तो एकदम आपको क्या काम करना है, एकदम प्रतीप अलंकार लगाना है। जैसे यहाँ पर क्या है, तरनी तनुजा क्या है, तरनी तनुजा यहाँ पर यमुना है, ठीक है। तरनी तनुजा यमुना है कि इनके नीर को, तरनी तनुजा यमुना है, इनका जो नीर है यानी कि जो इनका जल है, ठीक है, इसका जल है, उस जल को उपमेय बना दिया गया। क्या बना दिया गया, उस जल को उपमेय बना दिया गया। प्रसिद्ध उपमान है उनको उपमेय बना दिया गया, और क्या काम किया गया, जो सोहत श्याम शरीर, तो जो भगवान कृष्ण का जो श्याम सांवला शरीर है उसको यहाँ पर उपमान बना। थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल सा है पर आप समझ सकते। अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न है, माँ के शुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं। माँ जैसा संत नहीं है, तो इसमें आपको क्या काम करना है, इसमें आपको प्रतीप अलंकार लगाना, ठीक है। एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, ये चंद के भरम होत मोद है कुमुदनी को, ठीक है। चंद के भरम होत मोद है कुमुदनी को, तो जहां पर भी भ्रम, देखो जैसे आपको भ्रम देखने को मिला, तो भ्रम क्या होता है, भ्रम भ्रांति होती है, तो जैसे ही आपको देखने को मिलेगा तो आप भ्रांतिमान इसमें एकदम से लगा देंगे। और भी मैं बताता हूं इसमें, जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम होता है, जहां समानता के कारण, समानता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम होता है, उपमान का भ्रम होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका भ्रांतिमान रहता है। मतलब कि जब आपको भ्रांति हो जाए कि चंद के भरम होत मोद है कुमुदनी को, के चंद के भरम होत, के चंद्रमा का भ्रम हो जाता है, और आपको पता है कि जो कुमुदनी होती है वो मतलब चंद्रमा के उसमें ही खिलती है, तो उसका भ्रम हो जाता है, एकदम भ्रम हो गया कुमुदनी को, यहाँ पर ये चंद्रमा निकल आया, तो यहाँ पर आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाई महावर उद्दैन को नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जान महावरी एड़ी मीड़ती जाई, एड़ी मीड़ती जाई, तो यहां पर भी आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का सक्षम कर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन। मतलब देखो यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे नाक का मोती अधर की कांति से, है ना, नाक का मोती अधर की कांति से, जो यहाँ पे तोता है, नाक का मोती अधर की कांति से, ये नाक में जो मोती है ये नाक है, और पता नहीं कैसी नाक बन गई भाई ये तो,
ये मतलब इस तरह से नाक है, बस जिसकी भी वो आप देख लेना, ये यहाँ पे कोई मोती है, यहाँ पे इस तरह से मोती, तो ये मोती है ये अधर की कांति से और बीज दाड़िम का समक्ष कर भ्रांति से। तो यहाँ पे जो तोता बैठा हुआ है, शुक जो बैठा हुआ है, वो देखकर सहसा हुआ शुक मौन, यानी कि उसने सोचा कि नाक का मोती है, उसको भ्रम हो गया कि दाड़िम है, दाड़िम कहते हैं अनार को, कि अनार का दाना है, और सोचता है अन्य शुक यह कौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कुल मिला के भ्रांति हो गई है, तो यहाँ पर आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, जहां किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव होता है। देखो वहां पे क्या होता है, पीछे क्या हो रहा है, वहां पे भ्रांति हो रही है ना, कुछ मतलब कुछ को कुछ देख के समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उपमेय में उपमान का भ्रम हो रहा है, जहां पर उपमेय में उपमान का भ्रम हो रहा है वहां पे भ्रांतिमान, पर जहां पर किसी वस्तु को देखकर उसके समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव हो, जैसे कि रस्सी पड़ी देखी है, ठीक है। अब भ्रांतिमान में क्या था कि भ्रम हो गया, देखा कि भाई चंद्रमा जैसा चंद्रमा है और मन खुश हो गया, जैसे उसमें था कि कुमुदनी को देखकर चंद्रमा का ही भ्रम रहा है, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर क्या है, इसमें आपके संदेह अलंकार ये हो जाएगा संदेह, तो रस्सी पड़ी देखिए लग रहा है कि सांप पड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपको ये देखना है। अगला प्रश्न है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दृष्टांत, ये दृष्टांत अलंकार है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका दृष्टांत, कि भाई देख लो भाई, आज के टाइम में दृष्टांत दिया जा रहा है कि पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम को निकाल। अगला इसमें प्रश्न है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो ये दृष्टांत है ना कि भाई औरतें उसी मतलब औरतें उसी तरह अपने पति को, कोई स्त्री अपने पति को उसी तरह दूसरी स्त्री के वश में नहीं देख सकती, जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार आपका हो गया। अगला प्रश्न है, बांधाता विधु को किसने, इन काली जंजीरों में फणी वाले फणियों का मुख तो भीर हुआ हीरों से, है ना। तो मतलब इसमें क्या दिख रहा है, बांधा था विधु को किसने, बांधा था विधु को किसने, तो यहाँ पर आप क्या है, इन काली जंजीरों से, ठीक है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, ये देख रहे हैं आप, मणि वाले फणियों का मुख भीर हुआ हीरों से, तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई हैं, तो यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है, देख लो, काव्यांश में नित अलंकार बताइए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, धरती के बारे में क्या बोल रहे हैं कि है यही, साकेत नगरी है यही और स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। तो यहाँ बड़ा मिला के क्या है, अतिशोक्ति अलंकार इसमें आपका हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है इसमें, नित्य प्रति पुण्योई रहत आनन ऊप उजास। ये मतलब देखो कितने क्रिटिकल हैं कुछ कुछ, ये आपको देखना चाहिए। नित्य प्रति पुण्योई रहत आनन ओप उजास में कौन सा अलंकार है, तो यहां पर आपका हो जाएगा अतिशोक्ति अलंकार, ठीक है। अब इसमें क्या है कि नायिका के मुख पर व्याप्त उजाले से वहां रोज पूर्णिमा होती है ना। नित्य प्रति पुण्योई राहत आनन ओप उजास के नित्य प्रति रोज पुण्योई पूर्णिमा रहती है, आनन आनन के उससे कि जो नायिका है उसके मुख कमल के जो सौंदर्य है उससे क्या हो रहा है क्षमा चाहता हूं, उससे क्या हो रहा है, नित्य प्रति वहां पर पूर्णिमा रहती है, तो अतिशोक्ति। अगला प्रश्न है, स्वारत सुकृत न श्रमु वृथा देख विहंग विचारी, बाज पर आए पानी परी तू पच्छिनु न मारी, तू पच्छिनु न मारी। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये वाले में आपका अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। अन्योक्ति अलंकार है कि मतलब जब सीधी सीधी बातें ना कहकर घुमा फिराकर बातें कही जाती है, तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम दुरत चतुरचित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति, दई नई यह रीति, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा आपका असंगति अलंकार हो जाएगा।
जब पंक्तियों में मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, कार्य में संगति नहीं होती। द्रग उर झत टूटत कुटुम दुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। तो असंगति अलंकार है, आपको याद रखना। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करना, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से करें। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य है सुमन में। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो यहाँ पर आपका विभावना अलंकार हो जाता है। जब कारण के बिना ही कार्य के होने की मान्यता होती है कि कारण के बिना ही कार्य संपन्न हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। जैसे एक आपने सुना होगा कि सुने बिनु कान चले बिनु, ऐसे मतलब कुछ करके है, सुने बिनु कान, और मतलब रामचरितमानस में इस तरह का कुछ आता है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर विभावना अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ये आ गया, ये आ गया वही, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, करे कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई, बिना पैरों के चलते हैं, तो कारण के बिना ही कार्य संपन्न हो। सुनई बिनु काना, बिना कानों के सुन रहे। कर बिनु करम, मतलब बिना हाथों के कर्म हो रहे हैं। करई विधि नाना, करें विधि, विधि जो है, जो विधि है वो सब ये काम करते हैं। विधि कहा जाता है भगवान के संदर्भ में, कहा जाता है ब्रह्मा जी के संदर्भ में। यहाँ पर आपका विभावना अलंकार हो जाए। अगला प्रश्न है, जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? आंख बंद करके विभावना। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनो सुझाए। अभी ये बात आई थी कि अकेले इसमें आएगा तो अनुप्रास अकेले दिया होगा, अगर पूरा दिया होगा तो क्या लगाना है, सीधे यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। क्या लगा देना है? उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें आपको लगा देना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, यहाँ पर अनुप्रास के भी भेद पूछ लिए गए हैं, तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास, है ना, जहां पर एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो रही है, वृत्त्यानुप्रास वहां पर होता है। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां पर क्या होता है? जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर अपहनुति अलंकार होता है, अपहनुति अलंकार होता है, ठीक है, अपहनुति अलंकार होता है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। नए नए अलंकार आपको सुनने को मिल रहे होंगे, पर आप सब चीज देख लीजिए। इस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है, इसका मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है, ये नहीं होगा। चंद्र इसके मुख के समान है, नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका मुख ही चंद्र है, ठीक है, देखो समान है, समानता जब दिखाई जा रही है तो वहां पर उपमा है, ठीक है। जब ही कह दिया तो यहाँ पर रूपक हो गया। यह चंद्र नहीं मुख है, यहाँ चंद्र नहीं मुख है, तो यहाँ पर अपहनुति हो गया, है ना। यह चंद्र नहीं मुख है, यानी कि उपमान का उपमेय का निषेध करके उपमान को आरोपित किया जा रहा है, तो यह चंद्र नहीं मुख है। उल्टा जब हो रहा है, जब उल्टा कर दिया जाता है तो उपहनुति। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, बंधु न होई मोर यह काला। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तो ये मतलब रघुबीर जी कह रहे हैं कि रघुबीर कृपाला, मैंने जो कहा बंधु न होई मोर यह काला, तो ये मेरे काल हैं, बंधु नहीं है, काल है, इस तरह से कहा जा रहा है, तो अपहनुति अलंकार है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सादृश्यता मूलक अलंकार नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सादृश्यता मूलक अलंकार नहीं है? तो विशेषोक्ति जो अलंकार है वो सादृश्यता मूलक अलंकार आपका नहीं है। कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद भी रखने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनि सुनि आवत हासी। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका विशेषोक्ति है, जहां कारण रहते हुए भी कार्य नहीं होता। देखो विभावना में क्या है, विभावना में क्या है कि विभावना जो है वहां पर विभावना में बिना कारण के कार्य हो रहा है, बिना कारण के कार्य हो रहा है। परंतु जहां पर विशेषोक्ति है, विशेषोक्ति में क्या हो रहा है? विशेषोक्ति में कारण रहते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि विशेषोक्ति विभावना का उल्टा है, ठीक है, कारण रहते हुए कार्य नहीं हो रहा है। पानी बिच मीन प्यासी, यानी कि मीन जो मछली है वो पानी के बीच में रहते हुए भी क्या है आपका
प्यासी है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति है कि कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है, नीर भेर नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। नीर भेर नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। ठीक है, नीर भेर, ठीक है, इसमें क्या चीज है कि नीर भेर नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विशेषोक्ति कि नीर भेर, नीर भरा रहता है, नित प्रति फिर भी प्यास नहीं बुझती, तो आपका इसमें विशेषोक्ति। अगला प्रश्न है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। कौन सा? अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जब किसी बात का सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य समर्थन किया जाता है तो अर्थान्यास अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। के जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर आपको विशेष जो बात है उसका सामान्य बात से समर्थन किया जा रहा है कि जो रहीम, रहीम जी कह रहे हैं कि यदि कोई उत्तम प्रकृति का है तो का करी सकत कुसंग, कि कुसंग क्या बिगाड़ सकता है? इस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, कि चंदन पर विष व्याप्त नहीं होता, चाहे उसके चारों तरफ क्या लपटे रहते हैं, भुजंग यानी कि सर्प लटके लपटे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अर्थांतर न्यास हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस प्रकार के अलंकार का लक्षण है? जब प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन होता है। ठीक है, ये आपको बात याद है ना, ये कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन जहां पर होता है वहां पर आपका अनुमान अलंकार होता है। कौन सा? अनुमान अलंकार होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अगला आपका प्रश्न है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार से संबंधित एक पॉइंट यहां पर आ गया है। उषा सुनहले तीन बरसती जय लक्ष्मी सी उदिल हुई। ये मेरे को एकदम देखते ही याद आ गया क्योंकि मैंने पढ़ रखा था तो एकदम निकल गया मुंह से। उषा सुनहले तीन बरसती जय लक्ष्मी सी उदिल हुई, तो इसमें मानवीकरण अलंकार। ठीक है, उषा सुनहले तीन बरसती जय लक्ष्मी सी उदिल हुई। ये उषा जो है उसकी जो कल्पना है, ठीक है, उसका जो भाव है, मतलब उसमें मतलब मान्यता ऐसी कर ली गई है कि जड़ की चेतन से, जड़ की चेतन से उषा जो है, उषा क्या है? एक मतलब पदा एक तरह से जड़ है। ठीक है, और उसी तरह जय लक्ष्मी जो है उससे उसकी तुलना कर ली, यहाँ पर मान्यता कर ली गई है, मानवीय रूप दे दिया गया है। यहाँ पर उषा को मानवीय रूप दे दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे धीरे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार है। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी, संख्या सुंदरी, देखो यहाँ पर मानवीकरण हो गया, संख्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अगला प्रश्न है अलंकार के सौंदर्य में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? जीवात्मा का मानव बन जाना नहीं, मनुष्य द्वारा करने योग्य नहीं, वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बता देना नहीं, वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाता है, वहां पर मानवीकरण। अगला प्रश्न है बूंद आघात सहाय गिरि कैसे फल के बचन संत सजैसे। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपका उदाहरण अलंकार है। ठीक है, उदाहरण अलंकार। बूंद आघात सही गिरि कैसे, कि बूंदों का जो आघात है गिरी गिरी सहते हैं। कैसे सहते हैं? जैसे खल के वचन संत सह जैसे, खल इन दुष्ट व्यक्ति के वचन संत सह लेते हैं। कभी भी किसी के वचनों में ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, एकदम मस्त रहना चाहिए, परेशान नहीं। अगला प्रश्न है सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनु है जात अजो वह उही जमुना के तीर, उही जमुना के तीर। तो इसमें आपका स्मरण अलंकार हो जाएगा। कौन सा? स्मरण अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है
कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। वहां पर देखो, अब मामूली अंतर आपको देखो, जहां पर बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है वहां पर अतिशोक्ति होता है, पर जहां पर इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया जाए कि वो असंभव सा लगने लगे तो वहां पर आपका अत्युक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल देके बताता हूं, जैसे एक है लखन सकोप वचन जो बोले, लखन सकोप वचन जे बोले, ठीक है, डगमगानी डगमगानी मही दिग्गज ढोले, डगमगानी मही दिग्गज ढोले। मतलब देखो कितना बढ़ा चढ़ा करके असंभव की सीमा तक कि लखन सकोप वचन जेहि बोले, कि जैसे ही लखनलाल जी परशुराम जी के आने पर और मतलब बोले, या उससे पहले आप कह सकते हैं जब उन्होंने कह दिया कि इन्होंने आपके विदेहराज ने कह दिया, ठीक है, सीता जी के पिताजी विदेहराज ने कह दिया कि कोई धरा पर कोई वीर नहीं है, उस समय लखनलाल जी एकदम सकोप में चढ़कर बोले, तो उस समय मतलब अत्युक्ति कर दी गई कि डगमगान में ही धरती डोलने लगी और दिग्गज इधर उधर गिरने लगे, दिग्गज डोले, तो अत्युक्ति अलंकार यहाँ पर हो गया। अगला है, किसी युक्ति से समर्थित बात में कौन सा अलंकार होता है। किसी युक्ति से समर्थित अलंकार में समर्थित बात में कौन सा अलंकार होता है, तो आपको डायरेक्टली याद रख लेना, काव्यलिंग अलंकार होता है, ठीक है, उक्ति से समर्थित। और आखिरी हमारा प्रश्न है इसमें, के अधर धरत हरि के परत ओठ डी टिपत ज्योति, हरि बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इसमें कौन सा है, इसमें तद्गुण अलंकार है। कुछ चीजें मतलब कुछ ज्यादा ही है, मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी संभव हो सकते थे वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, और समझ में आई हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखो कितनी देर से लगातार बोल रहे हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय